कि निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि माध्य ज्ञात करते आ रहे थे। क्या ज्ञात कर रहे थे? माध्य, यानी एक्स बार ज्ञात कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको बारंबारता एफ ज्ञात करना है। एफ ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो एफ ज्ञात करने के लिए हमें आप लोग को पता होगा कि क्वेश्चन में हमारा दो चीज दिया हुआ रहता है। एक हमारा क्लास इंटरवल जिसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, और दूसरा एफ जो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों की संख्या। चलिए अब हम लोग एक्स ज्ञात करते हैं। तो एक्स ज्ञात करने के तरीका आप लोगों को बता दिया गया था कि इस दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए। अगर 11 और 13 का जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 24, और 24 का आधा अगर करते हैं तो आ जाएगा हमारा 12। जी हाँ बच्चों, चलिए 12 लिखते हैं। चलिए 12 लिख दिए। ये हमारा एफ है, मिस्टेक से एक्स लिखा गया है लेकिन एफ है, और ये हमारा एक्स है। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक से हो गया है। अभी हमारा एक्स है। चलिए तो एक्स ज्ञात करने का ट्रिक आप लोगों को बताया गया था कि ये दोनों को जोड़िए और इसका आधा कर दीजिए, ये दोनों को जोड़िए और इसको आधा कर दीजिए। इसी तरह हम लोग करते चलेंगे। लेकिन एक और ट्रिक बताया गया था, ट्रिक 2 अंकों निकालने के बाद बताया गया था कितना डिफरेंट है। यानी पहला अंक निकाल रहे तो 12 आ रहा है, दूसरा अंक 14 आ रहा है। कितना का डिफरेंट है? 2 का डिफरेंट है। 2 जोड़ते जाइए, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 2 22, 2 24। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एफ और एक्स को गुना करना पड़ेगा। एफ और एक्स यानी हमारा एफ और एक्स, ये दोनों को गुना कीजिए, फिर इस दोनों को गुना कीजिए। ठीक है, यानी गुना करते चल जाइए। तो 12 इंटू 7 यानी 12 इंटू 7 को गुना करेंगे तो 84 आएगा। फिर नीचे 84 आएगा, 144 आएगा, 234 आएगा, 20 एफ आएगा, 110 आएगा और 96 आएगा। 20 एफ कैसे आया? क्योंकि हमारे यहाँ दिया हुआ एफ इंटू 20, तो एफ को 20 से गुना करेंगे तो 20 एफ आएगा। ठीक है, चलिए अब फार्मूला के हिसाब से हम लोग सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है, तो एफ का जरूरत पड़ता है तो सिग्मा एफ को जोड़िए, यानी टोटल जोड़िए। टोटल में से क्या कीजिएगा? एफ को अलग रखिएगा, क्योंकि एफ जो है ये हमारा अलग है, ये अलग कैटेगरी का है। ठीक है, तो टोटल जोड़ेंगे तो हम आ जाएगा 44 प्लस एफ, क्योंकि एफ को ही जोड़ना है तो एफ अलग आ गया। ठीक है, 44 एफ आ गया। उसी तरह एफ एक्स को जोड़ेंगे, एफ एक्स को जोड़िए, आ जाएगा 752। और जैसे वहाँ एफ अलग अलग जोड़े थे उसी टाइप से यहाँ भी एफ को अलग जोड़िए, हो जाएगा 20 एफ। चलिए अब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? माध्य जेब खर्च, यानी जो माध्य याद करते थे वो माध्य दिया हुआ। माध्य इक्वल टू कितना दिया है? 18 रुपये जेब खर्च दिया है माध्य, यानी जहाँ एक्स बार निकालते थे वहाँ कितना दिया है? 18 रुपये दिया है। 18 रुपये दिखा दिए। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, एफ एक्स क्या आया है मेरा? 752 प्लस 20 एफ, लिख दीजिए 752 प्लस 20 एफ। और नीचे क्या आया है? सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। इसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ 1 डालिए, मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 को 752 में गुना कीजिएगा तो 752 आ जाएगा, और 1 को 20 में गुना कीजिएगा तो 20 एफ आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ 44 से गिने 18 से गुना कीजिए 44 में, 44 से कीजिएगा तो 792 आएगा, और फिर 18 को गुना कीजिएगा एफ में तो 18F आएगा। क्लियर है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ देख रहे हैं कि एफ जो हमारा है वो अलग अलग साइड है, एक एफ हमारा इधर है और एक एफ इधर है। उसी तरह संख्या मेरा इधर है, संख्या मेरा इधर है, दोनों एक साइड कीजिए, या तो एफ को इस साइड लाइए या तो संख्या को लाइए। तो चलिए हम लोग एफ ले आते हैं। 18F हमारा पहले से है, ठीक है। हम लोग चलिए सॉरी, हाँ हम लोग देखते हैं कि संख्या जो है सो बदलना पड़ेगा, उलट फिर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वाला संख्या देख रहे हैं यहाँ है और यहाँ वाला संख्या मेरा एफ वाला इधर है। तो चलिए हम लोग करते हैं। 792 जहाँ है वहीं रखेंगे, ठीक है। 752 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस में तो आ जाएगा माइनस में, और 20F हमारा जहाँ है वहीं है, 18 प्लस में है तो यहाँ ले आएंगे माइनस में, ठीक है। 20 में से 18 जाएगा था, 2F बचेगा, और 752 में 792 जाएगा था, 40 बचेगा। ये गुना में चला जाएगा भागा में, चलिए 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 20, यानी F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। यानी लुप्त बराबरता जो हमारा F इज इक्वल टू है वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे।